यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो भी सारी तैयारी कर रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी और अब अपने रिवीजन पे आ गए होंगे। बहुत साथी हैं मुझे डीएम कर रहे हैं कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनकी बता दीजिए, और सबसे पहले किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें या सबसे कम किसको टाइम दें। तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, यही से मैंने बचपन से आराम बनाया था और बच्चों को बहुत ही फायदा मिला। तो हम आज बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे तैयार करना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो आपके 1262 का और जो 5512 वाले जो पेपर थे उनका कल मैंने ये जेमिनाई से सिलेबस निकाला था। ये मतलब पेपर का पीडीएफ अपलोड की थी, तो जेमिनाई ने मुझे सिलेबस दिया जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुत से टॉपिक थे, जैसे हिंदी में पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, और समास थी, संधि थी, शब्द भंडार था, विराम चिन्ह भी आ गया। इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे। साथ में अगर देखा जाए सामान्य रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट है, वृत्ताकार मेज जैसे जो सर्कुलर वाले बच्चे बैठते हैं वो वाला है, ब्लड रिलेशन भी है, इस तरह से। और एक चीज ये है कि देखो, दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया था एक क्वेश्चन, और स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल की उपाधियां, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो ये कुछ सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक हैं कुछ जीएस में इंपॉर्टेंट थे। मेरा मानना है कि थोड़ा जीएस को आप अगर इस टाइम कम ही टाइम दें वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा बजाय, क्योंकि अगर आप पुराना कुछ सिलेबस देखेंगे या पुराना एग्जाम देखेंगे तो आप इसमें ये पाएंगे कि, लेकिन अगर बात ज्योग्राफी की जाए या हिस्ट्री की जाए तो एक या दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस टाइम लास्ट के एंड में ज़्यादा इसमें टाइम अपना ना वेस्ट करें। जो आपके पुराने टॉपिक्स हो गए, जैसे हिंदी हो गई, हर एक एग्जाम में आती है, हिंदी को अच्छे से करते रहें, कंप्यूटर को अच्छे से करते रहें और रीजनिंग को अच्छे से करते रहें, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आयोग भी है, अनप्रेडिक्टेबल ये इसके सिलेबस भी होते हैं। सिलेबस कुछ दिया गया होगा, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया होगा। आपने भी एएनएम वाले पेपर में देख लिया होगा कि वहां पर सिलेबस से कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिए गए। साथ में अगर आप देखें, जब बात यूपीजी की आती है तो उसमें नृत्य के बारे में पूछा था, और प्राचीन जनपद के बारे में पूछ लिया था, श्रावस्ती के बारे में, योजनाएं पूछ ली थी, यूपी नेडा के बारे में पूछ लिया था, एक नल एक पेड़ योजना मतलब, और साथ में जो वेटलैंड्स होती हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, हमने क्या किया है कि बहुत ही अच्छे से कवर किया है। एक हम लोगों ने पेड ग्रुप भी चलाया है, आप लोगों को पता ही होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर एमसीक्यूज करा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपको करना क्या है कि अगर आपको सबसे पहले आप जो भी टॉपिक आपने किए हुए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ते रहें, पढ़ने के बाद उनका रिविजन करते रहें। रिविजन साथ साथ जरूरी है कि जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी लगाएंगे। पीवाईक्यू के साथ में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपका सिलेक्शन में कितने नंबर आने चाहिए या कहाँ पर आपकी गलतियां हो रही, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम देना है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अलग अलग वेबसाइट पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें टेक्स्ट बुक ने एक अभी ऑफर लॉन्च किया है जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा 351 में, और ईयरली का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स मिलेगा 439 रुपये में, जहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के भी हों, चाहे वो स्टेट के भी हों, चाहे वो कहीं का भी एग्जाम हो, लगातार सभी के यहाँ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। करोड़ों बच्चों ने यहाँ रजिस्टर्ड किया हुआ है। चाहे अगर आप यूपी के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएसआई या यूपीएसआई का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके आपके मॉक मिल जाएंगे। यहाँ पर करोड़ों बच्चों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर आप इनका मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। इसके लिए आपको फिर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, कि टेक्स्ट बुक का ये ले सकते हैं आप, जो बहुत ही सस्ता है, 1799 का 351 में है, और ईयरली पास प्रो मैक्स है वो 1999 का जो है वो आपको 439 में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, CRWDH कूपन कोड लगा दीजिएगा तो ये आपको बहुत सस्ते मिल जाएगा। पहले आपको हिंदी, जैसे मैंने बताया, हिंदी 30 नंबर की आती है। जितनी भी अच्छी आप हिंदी कर लोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हिंदी में हम ऑलरेडी अपना जो मेरा पेड टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है, वहाँ पर हम लोग सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब वहाँ पर प्रॉपर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उन एमसीक्यूज में अगर आप, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, सारे टॉपिक्स आपको याद आ जाएंगे। तो साथ में बाकी, जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी अच्छे से वहाँ कराया जा रहा है। और जैसे अगर हम पुराना टॉपिक देखें तो ईमेल हो गया, ब्राउजर हो गया, www के आविष्कार के क्वेश्चन आ गया था, तो कंप्यूटर में काफ़ी, और एआई लर्निंग आ गई है उसमें, और प्रोग्रामिंग आ गई थी। तो अगर हम पुराने पास्ट वाले एग्जाम्स को देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से, हमने और हमारी टीम ने एक ग्रुप बनाया,
साथ में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कि हिंदी में टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे आपको। हिंदी के बाद में आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग, ये इसमें आप लोग सभी को अच्छे से आती है। कंप्यूटर थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, आप कंप्यूटर भी कर लेंगे। जीएस को बिल्कुल लास्ट में रखें, क्योंकि जीएस पता नहीं कहाँ से पूछ दे। अगर आप हिंदी में, कंप्यूटर में, रीजनिंग में अच्छा कर जाते हैं तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।